हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिथर इंस्टीट्यूशन में। दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे उन इंग्लिश के छोटे छोटे सेंटेंसेस की जिसका यूज़ डेली हम अपने लाइफ में करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, तुम अभी अपने काम पर ध्यान दो, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कंसंट्रेट ऑन योर वर्क राइट नाउ, कंसंट्रेट ऑन योर वर्क राइट नाउ। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप अपने किसी फ्रेंड से कहना चाहते हो तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वाई डू नॉट यू एवर लिसन टू मी, वाई डू नॉट यू एवर लिसन टू मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं आपकी हर बात सुनता हूँ। अगर मान लीजिए वो आपसे कहना चाहता हो मैं आपकी हर बात सुनता हूँ, तो वो इंग्लिश में कह सकता है आई लिसन टू एवरीथिंग यू से, आई लिसन टू एवरीथिंग यू से। अगला सेंटेंस देखते हैं। इन दोनों ड्रेसेस में से मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी। आप अक्सर ये सेंटेंस अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं जब आप कोई ड्रेस लेने जाते हो। तो मान लीजिए आप ड्रेस लेने गए हों और अपने फ्रेंड से पूछते हो इन दोनों ड्रेसेस में से मुझ पर कौन सी अच्छी लगेगी, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो विच ऑफ दिस टू ड्रेसेस वुड लुक गुड ऑन मी, विच ऑफ दिस टू ड्रेसेस वुड लुक गुड ऑन मी। अगला सेंटेंस देखते हैं। तुम पर भारतीय परिधान जचते हैं। मान लीजिए आप अपने फ्रेंड से कहना चाहते हो तुम पर भारतीय परिधान जचते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो इंडियन क्लॉथेस सूट यू, इंडियन क्लॉथेस सूट यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अगला सेंटेंस देखते हैं। आप यह बैंक फॉर्म भरने में मेरी मदद करो, आप यह बैंक फॉर्म भरने में मेरी मदद करो, तो आप इंग्लिश में कहोगे हेल्प मी फिल दिस बैंक फॉर्म, हेल्प मी फिल दिस बैंक फॉर्म। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहोगे मे आई प्लीज़ यूज योर फ़ोन, मे आई प्लीज़ यूज योर फ़ोन। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या आप उसे पहचानते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या आप उसे पहचानते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए वहीं अगर वो कहना चाहता हो हाँ मैं उससे एक बार मिला हूँ, हाँ मैं उससे एक बार मिला हूँ, तो वो इंग्लिश में कहेगा येस आई हैव मेट हिम वंस, येस आई हैव मेट हिम वंस। अगला सेंटेंस देखते हैं। अब फिर कब मुलाकात होगी। मान लीजिए आप किसी से कहना चाहते हो अब फिर कब मुलाकात होगी, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो व्हेन विल वी मीट अगेन, व्हेन विल वी मीट अगेन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो या आपसे कोई पूछना चाहता हो क्या आप मुझे यहाँ से स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं, क्या आप मुझे यहाँ से स्टेशन का रास्ता बता सकते हैं, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू स्टेशन, कुड यू प्लीज़ टेल मी द वे टू स्टेशन। अगर मान लीजिए वहीं आप या अगर वो कहना चाहते हो यहाँ से सीधे जाइए और फिर पहला लेफ्ट लीजिए, यहाँ से सीधे जाइए और फिर पहला लेफ्ट लीजिए, तो आप या वो इंग्लिश में कह सकते हो गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट, गो स्ट्रेट फ्रॉम हियर एंड टेक द फर्स्ट लेफ्ट। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए अगर आप पूछना चाहते हो यहाँ से सबसे नज़दीकी मॉल कहाँ है, यहाँ से सबसे नज़दीकी मॉल कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो विच इज़ द क्लोजेस्ट मॉल फ्रॉम हियर, विच इज़ द क्लोजेस्ट मॉल फ्रॉम हियर। अगर वहीं
आप या वो कहना चाहते हो मॉल केमिस्ट व केएफसी के बीच में है, मॉल केमिस्ट व केएफसी के बीच में है, तो इंग्लिश में कहेगा द मॉल इज इन बिटवीन द फार्मेसी एंड केएफसी। द मॉल इज इन बिटवीन द फार्मेसी एंड केएफसी। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगर मान लीजिए आप पूछना चाहते हो यहाँ से लोकल मार्केट कितनी दूरी पर है, यहाँ से लोकल मार्केट कितनी दूरी पर है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो हाउ फार इज़ द लोकल मार्केट फ्रॉम हियर। हाउ फार इज़ द लोकल मार्केट फ्रॉम हियर। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए अगर वो कहना चाहता हो आधे किलोमीटर की दूरी पर है, आधे किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो इंग्लिश में कहेगा इट इज़ हाफ अ किलोमीटर अवे। इट इज़ हाफ अ किलोमीटर अवे। अगला सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम्हारे घर पहुंचने का कोई शॉर्टकट है। अगर मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो क्या तुम्हारे घर पहुंचने का कोई शॉर्टकट है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं इज़ देयर अ शॉर्टकट टू योर प्लेस। इज़ देयर अ शॉर्टकट टू योर प्लेस। अगला सेंटेंस देखते हैं। जहाँ यह रोड खत्म होती है वहाँ से राइट टर्न ले लीजिए। मान लीजिए अगर वो कहना चाहता हो जहाँ यह रोड खत्म होती है वहाँ से राइट टर्न ले लीजिए, तो वो इंग्लिश में कह सकता है टेक अ राइट एज सुन एज दिस रोड एंड्स। टेक अ राइट एज सुन एज दिस रोड एंड्स। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप पूछना चाहते हो हॉस्पिटल कहाँ है। हॉस्पिटल कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वेयर इज़ द हॉस्पिटल। वेयर इज़ द हॉस्पिटल। अगर मान लीजिए कोई कहना चाहता हो हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है। हॉस्पिटल रेलवे स्टेशन के ठीक सामने है, तो वो इंग्लिश में कहेगा द हॉस्पिटल इज़ राइट अपोजिट द रेलवे स्टेशन। द हॉस्पिटल इज़ राइट अपोजिट द रेलवे स्टेशन। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए आप किसी से पूछना चाहते हो तुम्हारा घर कहाँ है। तुम्हारा घर कहाँ है, तो आप इंग्लिश में कह सकते हो वेयर इज़ योर हाउस। वेयर इज़ योर हाउस। अगला सेंटेंस देखते हैं। मान लीजिए वो कहना चाहता हो मेरा घर क्रिकेट ग्राउंड के पास है। मेरा घर क्रिकेट ग्राउंड के पास है, तो वो इंग्लिश में कहेगा माई हाउस इज़ नियर द क्रिकेट ग्राउंड। माई हाउस इज़ नियर द क्रिकेट ग्राउंड।